तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम एक और केस देखते हैं और उससे आपको फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर कोई सिस्टम या कोई बॉडी है तो आपको ये सीखने में आसानी होगी कि उसका फोर्स एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एक केस। हमने क्या किया, ये हमारी एक मान लो एक रिजिड दीवार है। ठीक है, बिल्कुल रिजिड दीवार है और यहाँ पर एक हिंज लगा है, हिंज, और हिंज के से ये एक बीम जा रही है, मोटी बीम। इसकी लेंथ मान लो L है, टोटल लेंथ। ओके, और इस बीम का टोटल मास कैपिटल M है। इस बीम के लास्ट में एक पुली लगी है, एक पुली लगी है जो कि मासलेस मान लो नहीं है, कुछ उसका कुछ मास होगा, या मासलेस ले लो, चलो हटाओ। और ये स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है मान लो यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर एक डोरी ऐसे जा रही है, इससे नीचे एक बहुत बड़ा एक मान लो वेट लटका हुआ है, उसका मास है स्मॉल m। ठीक है, हमने बीम के मास को, ये है बीम का मास। ओके, ये जो बीम जो लटकी बीम जो है ना वो रोटेट कर सकती है, ये हिंज है। ओके, तो बीम क्या है, इस हिंज के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है। और ये पुली है ना, पुली को हम पी नाम दे देते हैं, या एक थोड़ी सी बड़ी सी से गोल गोल बना देते हैं ना, पुली पी। ओके, और ये डोरी गई है और ऐसे पास हो रही है, और ये मास m। ये पूरा सिस्टम जो है ना एकदम ऐसे बिल्कुल रेस्ट में है, मतलब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये सिस्टम हमारा पूरा इक्विलिब्रियम में। यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो हमको पता है कि ये डिस्टेंस a है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का फोर्स एनालिसिस कैसे करेंगे? पूरे सिस्टम का फोर्स एनालिसिस कैसे करेंगे? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब बीम भी इक्विलिब्रियम में है, वो मास भी इक्विलिब्रियम में है। ओके, सब रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। क्या करोगे? तो फोर्स एनालिसिस शुरू करो। पहले देखते हैं ये मास। तो मास बिल्कुल रेस्ट में लटका हुआ है, यानी मास इक्विलिब्रियम में है। नीचे मास का वेट काम कर रहा है बॉडी मास पे, और ये डोरी है जो ये डोरी यहाँ पर, तो ये डोरी पर जो टेंशन फोर्स काम कर रहा है वो मान लो T1 है। तो ऊपर की ओर डोरी के द्वारा इस मास पर फोर्स लग रहा है T1, मतलब डोरी खींच रही है। और ये सिंस ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, हर एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस बैलेंस होते हैं, है ना। तो इस मास पर इस एक्सिस के लॉन्ग तो कोई फोर्सेस है नहीं, केवल इस एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है। ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो T1 इक्वल टू mg क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये डोरी यहाँ से इसको खींच रहा है T2। ओके, ये डोरी जो है इसको खींच रही है, और है ना, ये आप समझ रहे हैं ना, इधर भी ये T1 रहेगा। तो T2 फोर्स से वो डोरी का टेंशन मान लो वहाँ पे है। T1 इज नॉट इक्वल टू T2 बिकॉज जो हमने जो ये पुली ली है
उसमें हमने माना है कि फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन लेस होता तो T1 इक्वल टू T2 होता, लेकिन हम आइडियल केस नहीं ले रहे हैं, मान लेते हैं कुछ फ्रिक्शन होता ही है पुली में, तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, तो हमने वहाँ पर एक डिफरेंट टेंशन ले लिया। तो एक तो ये, और इस मास का पर हमने इक्विलिब्रियम देखा तो T1 इक्वल टू mg आया। अब हम उठाते हैं वो वाली बीम, बीम का फिगर ऐसे बनाते हैं, अलग थोड़ा बना लेते हैं ताकि आराम रहे। और ये रहा बीम, है ना। बीम का टोटल मास कैपिटल M है और वो L/2 यानी मिड पॉइंट पर जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ से उसका वेट काम करेगा mg। हाँ, ये डिस्टेंस है L/2। ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, a, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी ये a, तो ये हटा देते हैं, आप समझ जाओगे। ओके, अब देखो इस बीम पर वो जो डोरी है ना, ये वाली, ये जो डोरी है या रस्सी, इसको यहाँ से खींच रही है इस सिरे को, तो ये बीम ऐसे रोटेट करनी चाहिए, यानी बीम पर ये फोर्स उधर लग रहा है, तो पहले बीम पर ये पूरी बीम को यहाँ से ये खींच रही है। लग तो पुली पर रहा है लेकिन पुली जो है वो बीम से जुड़ी हुई है, तो यानी वो बीम को पर फोर्स ऐसे लगा के रस्सी खींच रही है, ऐसा कुछ है ना। पुली है तो पुली के साथ इस बीम को वो खींच रही है। ओके, अब यहाँ पे आओ, ये हिंज है और हिंज से हिंज को ये बीम टच कर रही है, इस हिंज को ये बीम टच कर रही है, इसे फंसी होगी तो वहाँ कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स यानी कांटेक्ट रिएक्शन आएगी, तो वो तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मान लो यहाँ पे और एक वर्टिकल रिएक्शन मान लो कि जो हिंज है वो बीम पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन लगा रही है। दूसरा, ये जो T1 है, ये देखिए, ये जो टेंशन, डोरी का जो टेंशन जो T1 है, ये पुली को नीचे की ओर खींच रहा है, तो बीम के इस सिरे पर एक नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है T1। तो आई थिंक अब जाके बीम पर टोटल फोर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हुई पूरी बीम का, ये बीम हुआ, ये पुली से लेके, और इसका अगर कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट का कुछ नाम हमने कभी कहीं कैपिटल ए दिया है, नहीं दिया है, तो इसका नाम दे दो जहाँ पर बीम का सिरा था जो हिंज से लगा हुआ था ए। तो ये हुआ हमारा टोटल बीम का फोर्स, मतलब बीम का फोर्स पिक्चर। अब बीम इक्विलिब्रियम में है तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। ओके, बीम इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, बिकॉज बीम बिल्कुल रेस्ट में वैसे लटकी हुई है, ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना रोटेट कर रही है, तो बीम इक्विलिब्रियम में है। तो लगाओ इस पर एनालिसिस करो फोर्स का। तो इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर आप इस डायरेक्शन को मान लो आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन, इसको मान लो वाई मीन्स जे कैप, तो एक्स डायरेक्शन की ओर लगने वाला है टोटल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन की ओर लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। हैं, जेड मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड ऐसे ऐसे, तो उधर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। हाँ, लेकिन सारे फोर्स सिंस एक्स और वाई प्लेन में हैं तो जेड एक्सिस के अबाउट वो टॉर्क जनरेट करेंगे और वो भी टोटल 0 आना चाहिए। ये सारे फोर्स एक्स वाई प्लेन में हैं, ये सारे फोर्स एक्स वाई प्लेन में हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन, ये कहाँ, इस बोर्ड के सरफेस को देखो, एक्स वाई प्लेन जैसे ये बोर्ड का सरफेस ही है, वैसे ही सारे फोर्स जो लगे हुए हैं वो बोर्ड के सरफेस पे लगे हुए हैं। तो जेड डायरेक्शन हुई ये, मीन्स एक्स और वाई पर परपेंडिकुलर। तो ये सारे फोर्स अगर टॉर्क जनरेट करते हैं, नेट टॉर्क या नेट मोमेंटम, तो वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा और उन सब का सम भी 0 आना चाहिए। ओके,
तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक ये आर एच लग रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक T2 लग रहा है। तो आर एच इक्वल टू, आर एच उधर जा रहा है, T2 इधर आ रहा है, तो आर एच और इक्वल आएगा, और माइनस T2 डायरेक्शन अपोजिट होंगी और इक्वल टू 0। आई कैप लिख सकते हो डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो आर एच इक्वल टू T2 आया, इक्वेशन नंबर 1 आया। अब वाई डायरेक्शन की ओर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनका सम 0 होना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन की ओर एक तो ये रिएक्शन आर एच जो कि प्लस जे डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा हमको मिला T1 जो निगेटिव में लग रहा है। ओके, डायरेक्शन आप चाहो तो लिख लो, लिखना भी चाहिए, जैसे कि आर एच जे कैप माइनस T1 माइनस जे कैप प्लस करके सारे फोर्स लिखो, फिर सम डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो सबको प्लस करके लिखो, और ये वेट mg और ये भी माइनस जे कैप इक्वल टू 0। ये कंडीशन। तो ये आया आपका आर एच इक्वल टू T1 प्लस कैपिटल mg, और आर एच इक्वल और T1 की जगह पर स्मॉल mg वहाँ से, तो स्मॉल mg और ये प्लस कैपिटल M और ये g यहाँ से ना। तो ये आ गया आपका आर एच यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये आर एच, और आर एच इक्वल टू T2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आर एच इक्वल टू, नहीं मुझे लग रहा है मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, ये आर वी लिखना चाहिए था। वही मैं कहूँ कि 2 बार आर एच क्यों आ रहा है, सॉरी, वो एच मीन्स हॉरिजॉन्टल और वी मीन्स वर्टिकल, तो ये वहाँ पर वी लिखना चाहिए ना, वर्टिकल, वो मैं 2 बार आर एच लिख गया, कोई बात नहीं। तो ये आपका आर वी आ गया, और T1 की वैल्यू आप वहाँ से रख देंगे तो ये आपका ये वाली रिएक्शन मिल गई आर वी, है ना, इस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्या करो, सिंस ये बीम इक्विलिब्रियम में है, हमको T1 मिल गया, T2 अगर मिल जाए तो हमको RH भी मिल जाएगा, T2 हमको लाना है। तो क्या करो, इस पूरी बीम का पॉइंट ए के अराउंड मोमेंट ले लो, और है ना, और वो मतलब जेड एक्सिस के अलोंग। तो टेक मोमेंट, पॉइंट P के अराउंड नहीं लेंगे, नहीं तो T2 गायब हो जाएगा। T2 P से होकर ही जा रहा है, T2 हमको अभी पता नहीं चला है, T2 हमको निकालना है, टेंशन इन द दिस स्ट्रिंग। तो टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट मीन्स ए। देखो RH और RV जो रिएक्शंस हैं वो तो ए से होकर जा रही हैं, इसका मतलब कि इनके मोमेंट तो वैसे भी 0 आ जाएंगे। अब देखो, मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज वाले आप निगेटिव ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये T2 इस बीम को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, तो T2 और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर T2 से पॉइंट A की डिस्टेंस मीन्स A, और आप उसको निगेटिव साइन दे दो, करेक्ट। वेट, बीम का वेट इस पूरी बीम को ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा यानी क्लॉकवाइज, इसको आप पॉजिटिव दे दो, तो mg, और इस यहाँ से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको, ये तो हुआ L/2 है ना, ये एंगल भी कुछ पता होना चाहिए था, और एंगल आप निकाल सकते हो। ये L है तो ये L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो थीटा आप निकाल लीजिए, तो ये 90 माइनस थीटा करके ये भी एंगल निकल आएगा, वो आसान है निकालना। थोड़ी देर के लिए हम इसको 90 माइनस थीटा ही लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L/2,
और cos 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा। थीटा अगर उसको मान लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू वहाँ से निकल आएगी, ठीक है। और अब बचा ये T1 भी ए पॉइंट के अराउंड इस बीम को ऐसे रोटेट करेगा, यानी क्लॉकवाइज। तो इसको भी पॉजिटिव ले लो, तो T1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ना, वही रूट ऊपर दिख रहा है। और ये होना चाहिए 0, मीन्स टोटल कोई एक्सटर्नल टॉर्क का टोटल सम 0 आना चाहिए, सिंस ये बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब T2 की वैल्यू आपको निकालनी थी, T1 की जगह पर आप mg इस्तेमाल रखेंगे, तो ये T2 आ जाएगा टोटल mg L/2 साइन थीटा प्लस T1 की जगह पर mg अंडर रूट L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल a। ये आ गया आपका T2, और T2 ही यहाँ से आप देखिए होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यानी आपको इस ए पॉइंट पर हिंज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना लगा रहा है वो पता हो गया। वर्टिकल रिएक्शन यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो हिंज है ये इस बीम पर वर्टिकल रिएक्शन कितनी लगा रही है ये पता हो गया। इस डोरी पर यहाँ पर तनाव शुरू में ही पता हो गया था, और डोरी इस वाली डोरी में, मतलब डोरी के ये कंटिन्यूअस डोरी हो सकती है, बट इस वाले सेक्शन में T2 जो टेंशन है वो आपको यहाँ से गेन हो गया। तो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाई और हमको ये सारा प्रॉब्लम पता चल गया, हर सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये सब पता चल गया, कि कौन सी डोरी में कितना तनाव है और ये हिंज कितनी रिएक्शन दे रहा है, ये सब पता चल गया। तो समझ में आया ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हर डायरेक्शन की ओर सारे फोर्सेस का सम 0 कीजिए, और हर एक्सिस के अबाउट लगने वाला नेट टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क और नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस हैं उनको आप 0 कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये रहा केस नंबर 3, और आई थिंक इट्स नाउ एनफ। आप कैसा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बेस्ड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और हम नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आई हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूं ही मज़े उड़ाते रहिए, लर्न करते रहिए कॉन्सेप्ट्स, और आप क्रैक कर दोगे एग्ज़ाम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।